आज हम आपको बताने वाले हैं कि एमएस वर्ड के अंदर जो टेबल होता है उस टेबल के अंदर हम कैसे किसी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। ये कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन होंगे, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम लोग एमएस वर्ड में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक टेबल जो हमने बनाया है, इसमें कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं, उनके द्वारा जो प्राप्त मार्क्स हैं सब्जेक्ट में, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और हमको करना क्या है, हमको निकालना है टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स। तो टोटल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। कॉलम इंसर्ट कैसे किया था ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम कर्सर लास्ट वाले कॉलम में रखेंगे, उसके बाद लेआउट टैब में आएंगे और यहाँ इंसर्ट राइट टैब पे, सॉरी इंसर्ट राइट का जो टूल्स है रो एंड कॉलम्स ग्रुप में, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब इस कॉलम का हम नाम दे देते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, टोटल मार्क्स। ठीक है, इसलिए हमने इस कॉलम का नाम कर दिया टोटल्स। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कर्सर हमको टोटल वाले सेल के नीचे लाएंगे और यहाँ पे हमको जो टोटल निकालना है वो किसका निकालना है, रोल नंबर 1। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा, कुछ अल्फाबेट ऐड कर दीजिए। अल्फाबेट हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं अभी हम आपको बताते हैं। अब क्या करना है, हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, टोटल मार्क्स निकालना है किसका, आईसीए 1001 नाम का जो स्टूडेंट है उसके तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स का सम निकालना है। तो उसके लिए हम कर्सर यहाँ पे रखेंगे, लेआउट टैब में आएंगे, लेआउट टैब के डेटा ग्रुप में आएंगे सबसे लास्ट में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फार्मूला का। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हमको किसी प्रकार का कैलकुलेशन करना होता है तो हमको फंक्शन या फार्मूले की जरूरत पड़ती है। जब तक हम फंक्शन या फार्मूला नहीं देंगे तब तक हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करेंगे। जैसे फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला का एक छोटा सा विंडो आएगा, जिसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है इज इक्वल टू सम लेफ्ट। ये ऑटोमेटिकली आ गया, बाय डिफॉल्ट आता है इज इक्वल टू सम लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, सम क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो करेगा क्या, वैल्यूज को ऐड करेगा। कौन सी वैल्यूज को, तो यहाँ देखिए लेफ्ट लिखा है। लेफ्ट का मतलब ये हो गया कि ये जो कर्सर आपको दिख रहा है टोटल के नीचे, इसके लेफ्ट में जितनी वैल्यूज होंगी सबका ये क्या करेगा, सम निकालेगा। सबका ये क्या निकालेगा, सम निकालेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1001 के पहले आईसीए क्यों ऐड किया, क्योंकि अब ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, मतलब इसमें अल्फाबेट आ गया। तो होगा क्या, लेफ्ट की अगर ये आईसी आप नहीं लिखते ना, तो इसका मतलब ये होता कि ये सारी वैल्यू को ऐड कर देता। तो ये रोल नंबर को ऐड ना करे, आपको पता है कि जब टोटल मार्क्स निकालना होगा तो रोल नंबर कभी भी ऐड नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझें। इज इक्वल टू सम लेफ्ट का मैं मतलब बता रहा था। तो यहाँ पे क्या होता कि लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब ये है कि इस सेल के बाएं साइड में जितनी वैल्यूज होंगी सबको ये सम करेगा। तो अब होगा क्या कि हमको रोल नंबर को तो जोड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने हैं। तो हमने क्या किया, 1001 के पहले आईसीए लिख दिया। आप कुछ भी कोई भी एक अल्फाबेट ऐड कर देना तो ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी, जिससे बेनिफिट ये होगा कि अब सिर्फ नंबर को जोड़ेगा, ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं ऐड करेगा। सम फंक्शन का यूज सिर्फ हम नंबर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये करेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस सेल के बाएं साइड में जितनी भी वैल्यू होंगी, कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यूज, इसको नहीं ऐड करेगा क्योंकि इसमें अल्फाबेट आ गया है ना, उसको ऐड कर देगा। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो आप देखिए, देख सकते हो सबको ऐड करके इसने दे दिया। फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, आईसीए 1002 नाम का जो स्टूडेंट है, इसके इसका टोटल मार्क्स निकालना है। तो फिर वही काम करेंगे, हम लेआउट टैब में आएंगे, डेटा ग्रुप में आएंगे, फार्मूला पे आएंगे, और अब आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू सम एबव। एबव का मतलब ऊपर होता है। तो क्या हमको जो सम करना है, इस सेल के ऊपर की वैल्यू को जोड़ना है, लेफ्ट की वैल्यू को जोड़ना है। तो हम करेंगे क्या, कर्सर बीच में लाएंगे और एबव को हटा देंगे, और एबव को हटा के हम लोग क्या टाइप कर देंगे, लेफ्ट। एबव को हटा के हम लोग क्या टाइप कर देंगे, लेफ्ट। तो ये करेगा क्या, लेफ्ट में जो भी वैल्यू होंगी सबको सम करके दे देगा।
ऐसे ही हम यहाँ की वैल्यू का भी सम कर सकते हैं। लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, डेटा ग्रुप, फिर फार्मूले में आएंगे और फिर से हम अबव को हटा के इसको क्या कर देंगे, लेफ्ट। यहाँ पे भी सम निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको एवरेज निकालना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर एवरेज आप निकालना है तो कॉलम कहाँ बनाएंगे, एक कॉलम हमको चाहिए। एवरेज अगर निकालना है, सारे स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकालना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे एवरेज नाम का। लेकिन कॉलम आप कहाँ ऐड करोगे, टोटल के बाद में या टोटल के पहले? अगर टोटल के बाद में ऐड करेंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में होगा क्या, सारी वैल्यूज को जोड़ देगा, उसमें टोटल वैल्यूज को भी ऐड कर देगा। भाई उसमें, इसमें सेल का तो कोई रेफरेंस है नहीं, इसीलिए जब भी कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन होता है लेकिन बहुत सिंपल, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम एवरेज वाला कॉलम टोटल के राइट साइड में नहीं इंसर्ट कर सकते। अगर इंसर्ट कर दोगे तो होगा क्या, जो एवरेज निकालेगा वो इन तीनों सब्जेक्ट को तो ऐड करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ में टोटल को भी ऐड करके 4 से डिवाइड कर देगा। क्या हमको एवरेज ऐसे निकालना है? एवरेज निकालने का मतलब यह है कि सिर्फ यही 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड हो और डिवाइड बाई 3 हो। समझ में आई बात? तो इसके लिए हमारी ये मजबूरी है कि जो कॉलम इंसर्ट करेंगे वो टोटल के लेफ्ट में करेंगे, राइट में हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं कि लेफ्ट वाले डायरेक्शन की वैल्यू को जो ऐड करनी है या अबव। समझ में आई बात? साइड हम लोग मेंशन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, कर्सर यहीं पे रखेंगे टोटल में, लेआउट टैब में जाएंगे और इंसर्ट लेफ्ट वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। तो जैसे इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, और ये कॉलम किसके लेफ्ट में ऐड होगा, टोटल के। यहाँ पे हमने दे दिया नाम एबीजी, एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालोगे, कर्सर यहीं पे रखेंगे, लेआउट टैब में आएंगे, ठीक है, लेआउट टैब में आएंगे, डेटा ग्रुप, फिर फार्मूले पे आएंगे। इस बार हमको सम नाम का फंक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एवरेज। तो जब एवरेज निकालना होगा तो उसके लिए एवरेज नाम का फंक्शन बना के रखा गया। ये सब बने बनाए फंक्शन है जिनका यूज हम कैलकुलेशन में करते हैं। बस इक्वल साइन रहने दीजिएगा, बाकी सब हटा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो पेस्ट फंक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, पेस्ट फंक्शन। यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हो एक एवरेज नाम का फंक्शन है। एवरेज नाम के फंक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए एवरेज ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या टाइप कर देंगे, लेफ्ट। अब ये क्या करेगा, इस सेल के लेफ्ट में, देखिए ध्यान से, इस सेल के लेफ्ट में जो भी वैल्यूज होंगी, कितनी वैल्यूज है, 3, तीनों को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद 3 से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। आप देख सकते हैं एवरेज निकल गया। कौन सा ये कैसे है, मिनिमम फंक्शन यूज किया मैंने, मिनिमम फंक्शन। नहीं यार, हाँ हाँ, ऊपर से ही निकाले, जैसे मैक्सिमम निकाले वो ऐसे मिनिमम निकाल के।